नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन हब। मैं हूं कंचन और आज का जो आपका टॉपिक है वो है बीएड का फ्रॉम द बुक करिकुलम डेवलपमेंट। और ये जो आज मैं आपको करवाऊंगी, जो टॉपिक करवाऊंगी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर से। ठीक है, तो चलिए हम आज का अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है करिकुलम कॉन्सेप्ट्स, नीड्स, इम्पॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ करिकुलम एंड करिकुलम वर्सेस सिलेबस। सबसे पहले हम जो करिकुलम है उसके दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। मतलब पहले के टाइम पे करिकुलम कैसा था या क्या था, और आज के टाइम पे मॉडर्न टाइम में जो है करिकुलम को क्या कहते हैं। ठीक है, यह कैसा होता है करिकुलम। तो ट्रेडिशनली जो है करिकुलम सिर्फ एक सब्जेक्ट सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड होता था। मींस बच्चों को सिर्फ वही जनरल सब्जेक्ट्स जो होते थे, बेसिक सब्जेक्ट्स वही सिखाए जाते थे और ये टीचर सेंटर्ड होता था। मतलब बच्चे इसमें एक पैसिव लिसनर्स की तरह बैठे होते थे। मतलब टीचर आता था, लेक्चर देता था, बच्चों को समझाता था और चला जाता था। मतलब बच्चों की जीरो पार्टिसिपेशन थी या ना के बराबर जो थी वो पार्टिसिपेशन थी। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम कुछ ऐसा था। लेकिन आजकल क्या हुआ है, आजकल करिकुलम बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। आज का करिकुलम जो है वो लर्नर सेंटर्ड होता है। मतलब लर्नर सेंटर्ड मींस यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं टीचर्स के साथ इन द डिस्कशन इन द क्लासरूम। ठीक है, जो भी डिस्कशंस होती हैं वो सभी में वो क्या करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, अपने व्यू पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम में आ चुकी हैं। ठीक है, अब जो है करिकुलम जो है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है मॉडर्न करिकुलम में। टीचिंग मेथोडोलॉजी मींस कौन से मेथड्स से जो है कौन सा टॉपिक किस मेथड से पढ़ाया जाएगा, ये चीज करिकुलम में मेंशन होती है। टीचिंग एड्स, क्या क्या आप एड्स यूज कर सकते हो, मतलब कहाँ पे आपने चार्ट्स यूज करने हैं, कहाँ पे आपने फ्लैश कार्ड्स यूज करने हैं, कहाँ पे आपने कोई स्लाइड शो करना है। तो ये सारी चीजें भी करिकुलम में दी होती हैं। ठीक है, कौन सा मटेरियल आप यूज करोगे, जो बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, ये सारी चीजें आज के करिकुलम है। ठीक है, इसका एक क्लियर मीनिंग जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में शो किया है, दैट इज करिकुलम क्या होता है। इसमें सारी एक्टिविटीज आती हैं, वेदर इट इज करिकुलर एक्टिविटीज और वेदर इट इज को करिकुलर एक्टिविटीज। वो सारी एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती हैं इनसाइड द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम। ठीक है, क्लास के अंदर भी परफॉर्म करी जा सकती हैं वो एक्टिविटीज, क्लास के बाहर भी करी जा सकती हैं, बट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ स्कूल, दैट इज कॉल्ड करिकुलम। ठीक है, अब करिकुलम जो है वो बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट मींस उसकी सोशल डेवलपमेंट, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, ये सारी डेवलपमेंट जो क्या करता है करिकुलम करता है। मतलब करिकुलम को यही सोच के ये सारी डेवलपमेंट करने के हिसाब से ही करिकुलम डिजाइन किया जाता है। ठीक है, अब जो है करिकुलम में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं। ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज जैसी एकेडमिक एक्टिविटीज हो गई, जैसे आप कोई साइंस लैब में जाके साइंस एक्सपेरिमेंट्स करते हो। लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या आता है, सारी तरीके की गेम्स आ जाती हैं, स्पोर्ट्स आ जाती हैं, डांसिंग, म्यूजिक, आर्ट वर्क, डिबेट, कोई क्विज कॉम्पिटिशन, कोई रंगोली मेकिंग कॉम्पिटिशन, कार्ड मेकिंग कॉम्पिटिशन, एवरीथिंग, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज में इंक्लूड होती हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको करिकुलम आ जाते हैं। इसके नीड्स, इंपॉर्टेंस कह लो या यूटिलिटी कह लो, तीनों में से कुछ भी आता है। नीड्स आते हैं तो भी आपने यही पॉइंट्स लिखने हैं, इंपॉर्टेंस आती है तो भी आपने यही पॉइंट्स लिखने हैं, यूटिलिटी आती है तो भी आपने यही पॉइंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है इसका अचीवमेंट ऑफ एम ऑफ एजुकेशन। तो करिकुलम इस तरीके से डिजाइन किया जाता है या इस तरीके का करिकुलम होता है जो कि हमारे एजुकेशन का जो मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो सके। सेकेंड है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। करिकुलम क्या करता है, डिफरेंट फील्ड की नॉलेज को एक्वायर करने में हेल्प करता है ताकि हमें अलग अलग फील्ड्स की अच्छी और डीप नॉलेज हो। ठीक है, नेक्स्ट आती है अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो करिकुलम जो है वो इस चीज में हेल्प करता है कि हम जो कुछ भी हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, सोशल एनवायरनमेंट में, उस चीज को हम समझ सकें, उस चीज को हम अंडरस्टैंड कर सकें और अवेयर हो सकें उन चीजों के बारे में।
नेक्स्ट है हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, मीन्स कि बराबर डेवलपमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जो है फिजिकली काफी अच्छा है लेकिन इमोशनली स्ट्रांग नहीं है वो, ठीक है। मतलब क्या है, हार्मोनियस मीन्स बराबर से सभी चीज की जो है उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सारी डेवलपमेंट एक साथ उसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। जो करिकुलम है वो क्या करता है, एक चाइल्ड की कल्चरल डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। मींस कैसे अपने कल्चर से जुड़े रहना है, कैसे उसकी अच्छी आदतों को, वैल्यूज को सीखना है, तो वो सारी चीजें भी करिकुलम में क्या होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं, ताकि बच्चे में जो ये डेवलपमेंट है हो सके। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। करिकुलम जो है बच्चों का कैरेक्टर डेवलप करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। एक अच्छा कैरेक्टर उनको प्रोवाइड करता है, या अच्छा इंसान बनने में या प्रोडक्टिव सिटीजन बनने में क्या करता है, हेल्प करता है। डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप, एक वही सेम है, एक प्रोडक्टिव सिटीजन बनने में क्या करता है करिकुलम, हेल्प करता है बच्चों की, ताकि वो कल को सोसाइटी में जाएं, अपना लाइवलीहुड, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। अब जो करिकुलम है वो क्या करता है, बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी नॉलेज है, इसका इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ा देता है कि बच्चे क्या करते हैं, नई नई डिस्कवरीज करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं नई चीज़ों की, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल चेंज। तो ये जो है बच्चों में सोशल चेंजेस लाने में भी हेल्प करते हैं, ताकि बच्चों में वो पावर आ सके जिससे वो सोसाइटी को चेंज कर सके इन अ गुड वे। इंपॉर्टेंस फॉर टीचर। अब करिकुलम टीचर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो टीचर्स को बताता है कि कितना सिलेबस है, कितना करवाना है, कितने लेक्चर्स में कराना है, कौन से मेथड यूज करने हैं, कौन से एड्स यूज करने हैं, इवेल्युएशन मेथड्स क्या होंगे, टेक्निक्स क्या होंगी, तो सारा कुछ जो है टीचर्स को ये बताते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस फॉर पेरेंट्स। अब पेरेंट्स को भी पता होता है भाई कि किस सब्जेक्ट में कितना सिलेबस है, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, क्या क्या करना है, वो सारी चीजें, या पेरेंट्स के साथ रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटीज है बच्चों की, तो उनके बारे में उनको पता चलता रहता है। इंपॉर्टेंस फॉर स्टूडेंट्स को भी पता चलता है कि वो इस साल या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज उनको करने को मिलेंगी, क्या क्या नई चीजें उन्हें सीखने को मिलेंगी, ये सारी चीजें। इसलिए करिकुलम जो है स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, वो देखेगा भी कि करिकुलम में कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, क्या चीज करनी है, तो उसके लिए जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो मटेरियल वो पहले से जो है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अरेंज करके रखता है, ताकि ऑन द स्पॉट जब एक्टिविटीज करानी हो तो वो सारा मटेरियल ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हो, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम और विदाउट एनी डिले इन द एक्टिविटी। नेक्स्ट है मोड ऑफ इंटरेक्शन। तो जो करिकुलम है ये क्या है, एक मोड ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स, ठीक है। मतलब सभी आपस में क्या करते हैं, इससे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। सो करिकुलम इज अ मोड ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये सारी है इसकी टाइप्स ऑफ करिकुलम जो है, देखिए, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है। सबसे पहले सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम मींस ये हाई लेवल होता है, ठीक है। ये इसमें जो भी करिकुलम डिजाइन किया जाता है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, ताकि बच्चों की हर सब्जेक्ट में जो नॉलेज है वो ज्यादा बढ़ सके, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स की बढ़ सके, ठीक है। और क्या क्या चीजें बच्चों को उस सब्जेक्ट से सीखनी जरूरी हैं, वो सारी चीजें उस सब्जेक्ट में होनी चाहिए, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है वो ज्यादातर सब्जेक्ट्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट आता है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। लर्नर सेंटर्ड मतलब चाइल्ड सेंटर्ड हो गया, ठीक है। ये लोअर लेवल पे होता है, इसमें बच्चों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, बच्चों की एज को ध्यान में रखते हुए जो करिकुलम है वो डिजाइन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम। क्या होता है, ये क्या करता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड मींस प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड होता है। कौन सी प्रॉब्लम्स ऑफ रियल लाइफ इश्यूज जो है उसके ऊपर बेस्ड होता है। ये बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, उनको सिखाता है हाउ टू डील विद द रियल वर्ल्ड, हाउ टू कोप अप देयर रियल वर्ल्ड, ठीक है। जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसके साथ किस तरीके से डील करनी है, या उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, रियल प्रॉब्लम्स है, वो एजुकेशन के थ्रू कैसे सॉल्व की जा सकती हैं। नेक्स्ट आती है वोकेशनल करिकुलम जो है ये प्रोफेशनल होता है। इसमें कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्सेज जो है बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें भी बच्चे का जो है इंटरेस्ट होता है।
कोर करिकुलम जो है ये बेसिक और एसेंशियल सब्जेक्ट्स के बारे में होता है, ठीक है। बच्चों को बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करता है, या जो भी एसेंशियल सब्जेक्ट्स है जैसे साइंस, सोशल, मैथमेटिक्स की जो भी जर्नल आता है वो है हमारा एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। एक्टिविटी सेंटर्ड मींस ऐसा करिकुलम जिसमें ढेर सारी एक्टिविटीज हों फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। बच्चों की डेवलपमेंट के लिए जितनी भी अलग अलग एक्टिविटीज है अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, या एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम भी आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट आता है क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम। अब इसमें बच्चों को जो है अलग अलग क्राफ्ट सिखाए जाते हैं, ऐसे क्राफ्ट जिसको वो आगे चल के एज ए प्रोफेशन भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उससे वो अपनी अर्निंग्स कर सकते हैं। तो इस चीज को, जो क्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए करिकुलम डिजाइन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम। नेक्स्ट आता है हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम जो होता है, ये जो होता है ना, इसको नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल करिकुलम भी बोलते हैं, ठीक है। ये वो करिकुलम होता है जो कि अनरिटन होता है, अनऑफिशियल होता है, अनइंटेंटेड होता है। मींस जो है इसमें बच्चों को वैल्यूज, उसके बाद इनको कल्चर के बारे में, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं। आप फॉर्मल इनफॉर्मल समझते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल जो होता है वो होता है हमारा, जो कह लो कोर वाले को हम फॉर्मल बोल सकते हैं, लेकिन जो हिडन करिकुलम है वो क्या है, इनफॉर्मल है। ये रिटन में नहीं होता है, ये अनऑफिशियल होता है, जो कि बच्चों को अलग वैल्यूज वगैरह सोशल लाइफ के बारे में जो है उनको बताते हैं। नेक्स्ट जो आती है हमारी कोरिलेटेड करिकुलम। कोरिलेटेड करिकुलम वो करिकुलम होता है जो कि क्या करता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। मतलब कभी भी सब्जेक्ट्स को अलग अलग शो नहीं करता, जिससे कि बच्चे जो हैं सब्जेक्ट्स को समझ ही ना पाए। तो हमेशा सब्जेक्ट्स को क्या करता है, कोरिलेट करता है। वो बताता है कि भाई सब्जेक्ट्स, एक सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये वो करिकुलम होता है। नेक्स्ट आता है टास्क करिकुलम। ये जो करिकुलम है ये बेस्ड होता है ऑन द टास्क, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टास्क जो है बच्चों को दिए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल टास्क हो चाहे वो ग्रुप टास्क हो। तो बच्चों को ये टास्क दिए जाते हैं ताकि उनकी सोशल डेवलपमेंट। इसका करिकुलम वाज ए सिलेबस, ठीक है। करिकुलम का मीनिंग आपको क्लियर हो गया है, सिलेबस क्या होता है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका फर्स्ट, अब हम 1 पॉइंट करिकुलम 1 पॉइंट सिलेबस ऐसे करके डिफरेंस इसका करेंगे। करिकुलम में पहला पॉइंट आता है, इट इज अ वाइडर स्कोप विद विच इंक्लूड्स सिलेबस। करिकुलम एक बहुत ज्यादा वाइड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इतना वाइड है कि सिलेबस भी इसके अंडर ही आता है। सिलेबस भी करिकुलम का एक पार्ट ही है। सिलेबस इज नॉट अ बिग एज करिकुलम, ठीक है। सिलेबस जो है करिकुलम जितना बड़ा नहीं है, ये क्या है, पार्ट ऑफ करिकुलम है। सेकेंड है, इट इज बेस्ड ऑन फिलोसफी, गोल एंड वैल्यू ऑफ एजुकेशन। जो करिकुलम होता है वो फिलोसफी कॉन्सेप्ट्स को भी ध्यान में रखते हुए और वैल्यूज ऑफ एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए जो है बनाया जाता है। इसका बेस लिया जाता है फिलोसफी, गोल्स एंड वैल्यू ऑफ एजुकेशन। लेकिन सिलेबस इन फैक्टर्स को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता है। नेक्स्ट है, इट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन टीएलपी। टीएलपी इज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें वो सारी एक्टिविटीज के बारे में बात करी जाती है, ये बहुत सारी एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड होती हैं जो कि टीएलपी में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इट इंक्लूड ओनली कंटेंट एंड सब्जेक्ट्स ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी। इसमें सिर्फ क्या होता है, सब्जेक्ट्स होते हैं या कंटेंट होता है किसी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ स्टडी का, ठीक है। इट एम्स एट बैलेंसिंग द इंक्लूजन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये क्या करता है, बैलेंस करता है ताकि सारे सब्जेक्ट्स, जो जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको एक साथ क्या करता है, बैलेंस करके चलता है, सबको एक साथ लेकर चलता है। लेकिन ये क्या है, सिर्फ कंटेंट के ऊपर बैलेंस करता है। मींस वो सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस करता है और ये सारे सब्जेक्ट्स के कॉन्टेंट्स को बैलेंस करता है। नेक्स्ट आता है, ये क्या करता है, बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है करिकुलम, ठीक है। ऑलराउंड डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी होती है, सोशल, मेंटल, इमोशनल, ये सारी होती हैं, ठीक है। मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है। लेकिन सिलेबस क्या करता है, बच्चे का सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है, सब्जेक्ट्स के बारे में, कॉन्टेंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इसमें और कोई एक्टिविटीज वगैरह नहीं होती हैं। तो स्कोप ऑफ करिकुलम क्या है, ज्यादा वाइडर है। लेकिन सिलेबस का स्कोप क्या है, नैरो है, कम है, क्योंकि ये सिर्फ सब्जेक्ट्स तक ही सीमित रहता है। करिकुलम जो है वो उसमें सारी, मैंने आपको करिकुलम जो है
कभी भी क्रैमिंग और रोट मेमोराइजेशन को प्रमोट नहीं करता है, मतलब रट्टाफिकेशन इसमें नहीं होता है, बिल्कुल भी क्रैमिंग नहीं होती है। लेकिन सिलेबस इस चीज को क्या करता है, प्रमोट करता है, क्योंकि सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स हैं पता है बच्चों को कि उसका एग्जाम होगा, बच्चे बिना समझे ही क्या करते हैं, उस चीज को क्रैम करने की कोशिश करते रहते हैं। जो करिकुलम है ये प्रैक्टिकल है नेचर में, लेकिन जो सिलेबस है ये क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है। करिकुलम जो होता है एक्सपीरियंस सेंटर्ड होता है, मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चों को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग बच्चों को सिखाया जाता है। लेकिन सब्जेक्ट सिलेबस जो है वो क्या होता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। इसमें बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं और उसमें जो लिखा है वही बच्चों को क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। नेक्स्ट है करिकुलम इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लर्निंग एक्सपीरियंस। ये जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंस है सभी का कलेक्शन होता है एक करिकुलम। लेकिन जो ये है सिलेबस, ये कलेक्शन ऑफ टॉपिक एंड कंटेंट्स कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कंटेंट्स हैं, वो सभी का कलेक्शन क्या होता है, सिलेबस होता है। लेकिन करिकुलम क्या है नेक्स्ट, कि ये क्या करता है करिकुलम, हमें अलग अलग टीचिंग मेथड्स के बारे में बताता है, टीचर को बताता है भी कि अगर आपने ये टॉपिक कराना है तो उसके लिए आप ये मेथड यूज करो, ये टॉपिक कराना है तो ये मेथड यूज करो, ये टीचिंग एड यूज करो। लेकिन सिलेबस ऐसा कुछ नहीं करता, ये टीचिंग लर्निंग मेथड्स के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। करिकुलम जो है इसमें वो सारी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं जो कि बच्चे क्लासरूम से बाहर जाके करते हैं, ठीक है, अपनी क्लास से बाहर निकलकर दूसरे बच्चों के साथ मिलकर स्कूल लेवल पे कोई कंपटीशन करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं विच इज आउटसाइड द क्लासरूम, ठीक है। लेकिन सिलेबस क्या है, जितनी भी इसमें एक्टिविटीज होती हैं वो अंडरटेकन इन द क्लासरूम, मतलब क्लासरूम में ही वो सारी एक्टिविटीज हो जाती हैं ज्यादातर, ठीक है। बाहर जाने के बच्चों को लेकर मतलब जाने का इसमें कोई स्कोप नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है करिकुलम कॉन्सेप्ट, नीड, इंपॉर्टेंस, टाइप्स एंड कंपैरिजन ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप सभी को सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप मुझे अपने सजेशंस दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिसके ऊपर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है क्रिएट करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।